अयोध्या में राष्ट्रीय लोकदल नेता व पूर्व सिंचाई मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की उनके पैतृक आवास महोली सोहाबल में 5वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान चौधरी चरण सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह और श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वर्गीय मुन्ना सिंह चौहान की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि मुन्ना सिंह चौहान एक बहुत ही ओजस्वी वक्ता थे। वह अयोध्या जनपद के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की शान थे। जनता के बीच और सदन में उनकी बुलंद आवाज को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। वहीं प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान बसपा सम्मेलन को लेकर मायावती पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी चाहे जो भी सम्मेलन करे, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका बिस्तर गोल हो जाएगा। देखिए, एक क्रांतिकारी नेता, एक मनीषी, एक चिंतक और जन जन के लोकप्रिय स्वर्गीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने सदन से लेकर के सड़क तक लोगों के लिए संघर्ष किया और किसानों की लड़ाई सदैव लड़ते रहे, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम सब लोग काम करते हैं। सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति के रूप में, याचिका समिति के सभापति के रूप में, ब्लॉक प्रमुख के रूप में सभी दायित्वों का निर्वहन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। आज उन्हीं को पुष्पांजलि, शब्दांजलि और भावांजलि अर्पित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जो उनके नाम के गेट बनाया गया है उसका लोकार्पण हमने किया है। निश्चित रूप से उनके सम्मान के लिए बहुत आवश्यक था। इसी कार्यक्रम में मैं यहाँ पर सम्मिलित हूँ। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो चुका है। दलित बहन मायावती का साथ छोड़ चुका है। उनको अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, दलितों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो दाएं बाएं हाथ चला रही हैं। लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम, ब्राह्मण हमारे देश का सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, समझदार वोटर है। वो कभी भी किसी के बहकावे, झांसे, प्रलोभन या लालच में आने वाला नहीं है। वो हमेशा देश को दिशा और दशा तय करता है। इसलिए वो हमेशा राजनीतिक, सामाजिक स्तर पर क्या उचित है, क्या अनुचित है, स्वयं अपने विवेक से निर्णय लेता है। वो किसी के झुंझुना बजाने से बच्चों की तरह उसके पीछे नहीं दौड़ेगा, बल्कि ब्राह्मण स्वयं बहुत समझदार है। और हम समझते हैं इनका ब्राह्मण सम्मेलन केवल लाभसो साबित होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं।